जिला कांग्रेस कमेटी की हमारे अध्यक्ष विधायक और पूर्व मंत्री अरुण बामनिया जी, आप सबकी लोकप्रिय विधायक बहन रमीला जी, अभी जिनका भाषण आपने सुना, पूर्व मंत्री पूर्व सांसद मालविया साहब, उनकी धर्मपत्नी पूर्व जिला प्रमुख श्रीमती मालविया जी, हमारे रघुवीर मीना साहब, हमारे नानालाल जी, मंच पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, पूर्व मंत्री, हमारे पूर्व विधायक और सभी जो नेतागण हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हसमुख जी कहाँ हैं? हसमुख जी ने इस सभा में 5 भाषण दे दिए। हर नेता के बाद वो अपना गला साफ करते हैं और आगे बैठ जाते हैं और बोलते हैं संक्षिप्त में बोलना, जब बारी मालवीय जाएगी तो संक्षिप्त में बोलना है। तो ये सब मैं और रमीला बैठे देख रहे थे। आज कार्यक्रम फूल सिंह जी को श्रद्धांजलि का कार्यक्रम था और पिछले 2-3 सालों में कई बार मेरा आने का कार्यक्रम बना, लेकिन किसी कारणवश मैं नहीं आ सका। लेकिन आज कुशलगढ़ आकर मानसवाड़ा में आप सब लोगों से ज़िले में मुलाकात हुई, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग श्रद्धांजलि देने के लिए आए। और जैसा आप ब्लॉक अध्यक्ष महोदय बता रहे थे कि कांग्रेस पार्टी की जड़ों को, नींव को और मजबूत करने के लिए जो काम इस परिवार ने किया है, सचमुच मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ रमीला जी को भी, फूल सिंह जी को भी, पूरे परिवार को, कि आज यहाँ पर कांग्रेस मजबूत है। अभी मालवीय जी ने बताया क्या हालात बने हुए हैं किसानों के रोजगार को लेकर। दोनों जयपुर और दिल्ली में डबल इंजन की सरकार चल रही है। इंजन डबल है लेकिन तेल जो है वो एथेनॉल वाला है। वो ऐसा तेल है जो इंजन में डालो तो सिर्फ धुआं फेंकता है वो। और ये बात साबित हो गई कि 12 साल से आपकी सरकार दिल्ली में है, केंद्र में है। और इस बार जो वादा किया जनता से कि 400 पार आई 240 लोकसभा की सीटें, और 240 सीट आने के बाद चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी की 2 बैसाखियां लेकर सरकार चल रही है। ऐसा प्रतीत नहीं होता, लेकिन ये बहुमत की सरकार नहीं है, ये 2 दलों के साथ मिलकर बहुमत पर आए। जिस दिन भी इन दोनों में से एक ने बैसाखी खींच दी, सरकार गिर जाएगी। लेकिन सरकार को चलाने के लिए जो बहुमत चाहिए वो उन्होंने जुटा लिया है। अब सवाल ये कि पिछले साल 1.5 साल से देश में जितनी पार्टियां हैं, आप सब देखते हो, महाराष्ट्र में शिवसेना है, एनसीपी है, अभी बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी, ये सब सांसद जो है अपनी तरफ खींच रहे हैं। कोई कारण नहीं है। कारण अगर आप देखो तो समझ में आएगा कि ये सरकार और भारतीय जनता पार्टी अपना राजनीतिक हित साधने के लिए जो बहुमत जनता ने नहीं दिया 2024 के अंदर, 2/3 का बहुमत चाहिए संविधान में संशोधन करने के लिए, जो बहुमत जनता ने नहीं दिया, 240 दिए, वो अलग अलग पार्टियों के सांसदों को लेकर एक वैकल्पिक बहुमत बनाना चाहते हैं, ताकि वो नियम कानून पारित हों संसद के अंदर, संविधान को संशोधन कर कर। कौन से कानून पास करना चाहते हैं? हमारी सरकार में जैसा मन से बोला गया, नरेगा लेकर आए, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, खाद्य सुरक्षा का अधिकार, लोगों के भले के लिए हमने संशोधन किया संविधान का। ये संशोधन क्या करना चाहते हैं? कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये अविश्वास पैदा हो गया कि ये जो सरकार बीजेपी की है, ये दलितों से, आदिवासियों से कहीं ना कहीं तो बदला लेना चाहती है और संविधान को संशोधन करने की बात ये 2 साल से चल रही है। अब ये लोग, जनगणना होगी अगले साल, देश में जनगणना होने से पहले पूरे लोकसभा का, विधानसभा का परिसीमन करना चाहते हैं अपनी मर्जी से। इस क्षेत्र को काट दो, इस क्षेत्र को जोड़ दो, गैर कानूनी परिसीमन कर कर अपनी सुविधा अनुसार परिवर्तन करना चाहते कानून के अंदर। इसीलिए तो क्या जरूरत पड़ी है? ममता बनर्जी के 25 सांसद, शिवसेना के 8 सांसद, सरकार चलाने के लिए, बजट पास करने के लिए बहुमत है, लेकिन संविधान में संशोधन करने के लिए, देश में परिसीमन लागू कर कर
जो कांग्रेस का गढ़ रहा जिन जिन राज्यों में, जहां जहां जिलों में, उन सबको कभी किसी को आरक्षित कर देंगे, किसी को तोड़ देंगे। ये साजिशपूर्ण तरीके से काम कर रही सरकार। सरकार का ध्यान यहां पर है। पूरे देश में नीट परीक्षा में लाखों बच्चों को धोखा हुआ, पेपर लीक हो गया। शिक्षा मंत्री का कोई इस्तीफा नहीं है। लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। मुझे बताया पिछले 10 साल में 85 पेपर लीक हो गए। राजस्थान के अंदर सैकड़ों बच्चों ने आत्महत्या कर ली। वो नौजवान बच्चे बच्चियां जो पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहते हैं, उनके साथ आप धोखा करते हो, वो अपनी आत्महत्या करते हैं और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई दोषी नहीं है, बस जांच बिठा दी। जांच से क्या हुआ? 2 साल पहले भी हुआ था, सीबीआई की जांच हुई थी। किसको जेल में डाला आपने? किसका इस्तीफा दिया? जब तक जवाबदेही नहीं होगी तब तक लोकतंत्र मजबूत नहीं है साथियों। दुनिया भर में प्रधानमंत्री घूम रहे हैं और अयोध्या में जो चंदे का पैसा है वो चंपत राय जी चंपत कर गए। पता ही नहीं पड़ा। जो आदमी दान पुण्य करता है, दान पेटी में 2 रुपया, 5 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया डालता है, वो श्रद्धा की भाव से डालता है। भगवान राम में हम सबकी आस्था है। मंदिर एक पवित्र प्रांगण है, वहां पर जो दान पुण्य का काम होता है अपनी हैसियत के हिसाब से हर आदमी करता है। इसलिए करता है कि वो चोरी हो जाए। चंदा चोरी आप करोगे, लोगों को बचाओगे। मैं 2 दिन पहले आगरा गया था, मुझे बताया गया जो एफआईआर हुई है उसमें ट्रस्ट के किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। एक चपरासी का नाम है, एक ड्राइवर का नाम है, एक कर्मचारी का नाम है। अब इंजन डबल है, लखनऊ में भी है, दिल्ली में भी है। आपकी नाक के नीचे जिन लोगों को आपने नियुक्त किया, ये चंपत राय जी को चुनाव जीत कर नहीं आए थे। राम मंदिर के ट्रस्ट का अध्यक्ष उनको बनाया और ये तो चोरी पकड़ी गई है। कितने अरबों खरबों का घपला होगा आप सोचो। इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। आप मंदिर के पैसे को चुरा रहे हो, क्या नियत है आपकी? किस मुंह से आप वोट मांगने जाते लोगों के अंदर? मैं बातें इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस देश में जो चल रहा है आप लोग देखते समझते हो, लेकिन सुनना भी जरूरी है। आज नरेगा को बंद कर दिया। अभी इन्होंने महाराष्ट्र के चुनाव हुए, बिहार के चुनाव हुए, तो चलते चुनाव में बिहार के अंदर आचार संहिता लगी हुई है और सरकार ने घोषित किया कि हम बिहार में महिलाओं के खाते में 6,000 8,000 रुपए डालेंगे हर महिला के खाते में, चुनाव के बीच में। और निर्वाचन आयोग ने कहा कोई बात नहीं, आप कर सकते। महाराष्ट्र में ऐसे ही किया, बिहार में ऐसे ही किया। क्यों? क्योंकि चुनाव आ रहे थे। ये बच्चा भी समझता है कि चुनाव से ठीक पहले मेरे खाते में कोई पैसा दे रहा है तो किस लिए दे रहा है? वोट के लिए दे रहा है। तो मैं तो कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से कि आपको अगर इतना ही प्रेम है देश की महिलाओं के प्रति, तो राजस्थान की महिलाओं ने क्या पाप किया? यहां पे चालू कर दो आप। यहां पर महिलाओं की डालो खाते में पैसे, मत इंतजार करो चुनाव का। 2 साल इंतजार मत कराओ लोगों को। लाडली बहना पता नहीं कौन सी योजना बनाई और खाते में पैसा। तो लोगों के बीच में आप नरेगा बंद कर दो, राहत कुछ नहीं। महंगाई इतनी कर रखी है, देश के हालात क्या बन गए हैं। अमेरिका बोलता है देश भारत को कि तुम रूस से तेल नहीं खरीदोगे। अमेरिका बोलता है कि तुम 5,000 करोड़ का हमसे माल खरीदोगे। देश में खाद तेल जो दिक्कत पैदा हो रही है उसमें भारत को मजबूती से अपना पक्ष रखना चाहिए था। हम किसी से डरने वाले देश नहीं हैं, लेकिन पहली बार विदेश नीति में हिंदुस्तान पाकिस्तान का सिंदूर ऑपरेशन चल रहा है। युद्ध विराम की घोषणा कौन करता है? ट्रंप कर रहा है अमेरिका से बैठा बैठा। ट्रंप कौन होते हैं? युद्ध विराम की घोषणा करने वाला अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है? ये भाषण अलग देते हैं और धरातल पर हकीकत दूसरी है। इन बातों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहां आप लोगों से भाषण देने नहीं, चर्चा करने के लिए आया हूं। और मैं चाहता हूं कि मैं कुछ बातें बोलूं जो बोलनी चाहिए। आज जिस जिले में खड़े हैं, ये बागड़, ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर, हमेशा से कांग्रेस का जिला रहा है और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं। कुछ दूरियां बड़ी, 2 भाई भी अगर अलग अलग रहते हैं, 2 शहर में रहते हैं,
मिलते नहीं हैं, संबंध नहीं बनाते हैं, एक दूसरे के हालचाल नहीं पूछते हैं, दुख दर्द में शामिल नहीं होते हैं, तो दूरियां बढ़ जाती हैं। जिले के लोगों के साथ, खासकर हमारे आदिवासी भाई बहनों के साथ कुछ दूरियां पैदा हो गई थी। इसको आप तुमको स्वीकार करना चाहिए। और मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं देखता हूं आज सबसे ज्यादा पीड़ित, शोषित, परेशान और पंक्ति में पीछे कौन खड़ा है? हमारे दलित आदिवासी भाई बहन खड़े हैं। अमीर गरीबी खाई जो बढ़ गई है, चंद लोगों के हाथ में लाखों करोड़ रुपए दे दिया सरकार ने। हमारे हवाई अड्डे, हमारे रेलवे लाइन, हमारी खान गोदाम, हमारे दुनिया भर के संसाधन चंद लोगों के हाथ में चला गया। और जो पिछड़ रहा है वो देश प्रदेश के गरीब जिले, गरीब लोग, किसान, दलित आदिवासी भाई बहन पिछड़ रहे हैं। मुख्य धारा में लाने के लिए हम लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। अभी मन से मेरे ख्याल मालवीय जी बोल रहे थे, अगर हम सब मिलकर एक सच्ची कोशिश करें कि इन जिलों के जो गरीब लोग हैं, जिनके लिए कांग्रेस पार्टी ने 60-65 साल तक कानून बनाए, उनको आरक्षण दिया, सुविधा दी, मान सम्मान दिया, अगर उनका मन जीतने की हम पूरी कोशिश करेंगे। अभी हसमुख जी बोल रहे थे द्वार है राजस्थान का, ये द्वार इतना भव्य, इतना मजबूत, इतना सुंदर बनेगा आने वाले समय के लिए, हमारी पार्टी के लिए। मुझे पूरा विश्वास है जो कमियां हैं उसको हम पूरा करेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे और जन कल्याण के लिए, नौजवानों के लिए, खासकर हमारे नौजवान भाई जो 18 से 35 साल की उम्र के हैं, उन लोगों को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उनकी उम्मीदों को पूरा करना पड़ेगा। क्योंकि आपने देख लिया, हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं किसान तो साल में 20 दिन काम करता है। सुना आपने उनका भाषण? पता नहीं ऐसी कौन सी किसानी है जो 20 दिन काम करना पड़ता है। ये लोग सत्ता में आए हैं तरह तरह की बातों को बोलकर, लेकिन धरातल पर, और बिल्कुल ठीक कहा, हमारी जो कांग्रेस सरकार थी, हम लोगों ने जो योजना बनाई, चाहे पेंशन हो, दवाई हो, खाद्य सामग्री हो, मनमोहन सिंह जी की सरकार हो, राजस्थान की सरकार हो, जब जब मौका मिला जन कल्याण में, सेवा में, और सरकार भी इंसान चलाते हैं, मैं मान सकता हूं कुछ कमियां रह गई होंगी, लेकिन जो नियत है और नीति है वो एक थी। इस सरकार की नीति तो यह है कि उद्योगपतियों को पैसा दे दो, जमीन हड़प लो, नरेगा बंद कर दो, आदिवासी गरीबों को पिछड़ने दो, और नीयत ये बोलती है कि हमारे जो लोग हैं जिन्होंने सत्ता में हमको पहुंचाया है उनकी जेबें भरनी है, उनको बचाव करना है, देश के संसाधन उनके हाथ में देने हैं। तो नीति नियत में फर्क है भाजपा के और कांग्रेस के नहीं। आज इस मौके पर मैं हमारी बहन रमिला जी को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि बहुत मजबूती से इनके परिवार और इन्होंने इस क्षेत्र को सींचा है, और इतिहास गवाह है, जैसा हसमुख जी बता रहे थे, इस क्षेत्र में जो विकास हुआ है वो कांग्रेस के समय हुआ है, रमिला जी ने कर दिखाया है। आने वाले समय पंचायत चुनाव का है और विधानसभा भी 2-2.5 साल दूर है, समय बहुत जल्दी निकलता है। अब हम लोगों को मुड़कर नहीं देखना, हमको आगे देखना है। आने वाले समय में हमारे इस आंचल के अंदर, हमारे परिवारों के अंदर, हमारे घरों के अंदर, तहसील में, गांव में, जिले में, ब्लॉक में, राजस्थान के अंदर हम लोग नई शुरुआत करेंगे। जिस प्रकार की राजनीति आज हो रही है, पुलिस भेज दो, इनकम टैक्स भेज दो, जेल में डाल दो, मुकदमे कर दो, गाली दे दो, इस प्रकार का माहौल आने वाली पीढ़ी को छोड़ के जाना चाहते हैं क्या हम लोग? हम भी राजनीति करते हैं, हम भी कटाक्ष करते हैं, बुराइयां करते हैं, सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं, हम भी सरकार में रहे हैं। राजीव गांधी जी के पास 425 सांसद थे पार्लियामेंट के अंदर, 425। वो चाहते संविधान 10वां बदल देते, वो चाहते तो 2 भाजपा के सांसद थे, पार्टी का नामो निशान बढ़ा देते। लेकिन विपक्ष जरूरी है लोकतंत्र के अंदर, आलोचना सुनना और आलोचना करना ये लोकतंत्र में बहुत जरूरी है। लेकिन ये जो सरकार है भाजपा की प्रदेश और देश में, इन्हें कोई मतलब नहीं है। आप अपना मुंह खोलो और पुलिस का केस, सीबीआई का केस, ईडी का केस, दुनिया भर का दबाव का, शोषण की राजनीति कर रहे हैं। इस टकराव की राजनीति को खत्म कर कर, जो राहुल गांधी जी बोलते हैं, मोहब्बत की दुकान खोलनी है, लोगों को साथ लेकर चलना है, अगड़े पिछड़े सबको साथ लेकर एक नया राजस्थान, नया देश बनाना है, वो समय आ गया। और मैं चाहता हूं हमारे तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता, हम जितने लोग बैठे यहाँ पर, कोई मंत्री रहा, संतरी रहा, विधायक रहा, कुछ आगे बनेंगे नहीं बनेंगे अलग बात,
हम सब लोग, आज मैं विपक्ष में हूं, लेकिन हम जो कुछ भी हैं, हम में से कोई छोटा बड़ा नेता नहीं है। सब कार्यकर्ताओं के कंधों पर चढ़कर यहां तक पहुंचे हैं। तो हमारा जो कार्यकर्ता है वो हमारी सबसे बड़ी अमानत है और वो बेहद कीमती है। हमारे कार्यकर्ताओं को, नौजवानों को हमें साथ रखना है। ये संदेश आप लोग पहुंचाएं जिले के हर कोने में, बागड़ के हर कोने में, राजस्थान के हर कोने में। और मैं पूरे विश्वास के साथ आपको कहना चाहता हूं कि 2.5 साल के बाद जब जनता को मौका मिलेगा तो ऐतिहासिक बहुमत लेकर कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी राजस्थान के अंदर, और वहां पर सबसे आगे नंबर जिला बांसवाड़ा गुरपुर का होना चाहिए। ये मेरी आप लोगों से अपील है। एक बार पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत मान